क्या आपको भी लगता है कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां अजीब और खौफनाक चीजें होती हैं? अगर हां, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी ही जगह पर जहां के बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही डरावनी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। शुरू करते हैं। एक सन्नाटे गांव के कोने में एक पुरानी धूल भरी घड़ी की दुकान थी। यह दुकान वर्षों से बंद पड़ी थी और गांव के लोग इसे भूतिया मानते थे। अंदर धूल से भरी अलमारियों पर सैकड़ों घड़ियां बेतरतीब रखी थी। हर घड़ी पर समय अलग अलग था, जैसे वे अपनी ही दुनिया में जी रही हों। हर घड़ी की टिक टिक एक अजीब संगीत बना रही थी। यह संगीत कानों में गूंजता था, जैसे कोई पुरानी धुन बज रही हो। दुकान में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वक्त ठहर गया हो। हवा भी जैसे रुक गई थी और हर चीज स्थिर थी। दुकान के मालिक को कोई नहीं जानता था और जो भी गया कभी वापस नहीं आया। लोग कहते थे कि दुकान के अंदर कुछ अजीब और खतरनाक था। एक दिन आर्यन नाम का एक जवान लड़का दुकान में घुसा। वह बहुत साहसी था और उसे रहस्यमयी जगहों की खोज करना पसंद था। वो क्यूरियस था, उसे पुरानी चीजें पसंद थीं। उसे हर पुरानी वस्तु में एक कहानी दिखती थी और वह उन कहानियों को जानने के लिए उत्सुक रहता था। दुकान का माहौल अजीब था, लेकिन आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे डर नहीं लगा, बल्कि वह और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। उसकी नजर एक अजीब घड़ी पर पड़ी। यह घड़ी बाकी घड़ियों से अलग थी, जैसे इसमें कोई रहस्य छिपा हो। यह दुकान के सबसे अंधेरे कोने में लटकी हुई थी। उस कोने में रोशनी बहुत कम थी और घड़ी की परछाई दीवार पर अजीब आकृतियां बना रही थी। घड़ी पुरानी और जंग लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह घड़ी सदियों पुरानी हो और इसके साथ कई रहस्य जुड़े हों। उसके डायल पर अजीब से निशान थे। ये निशान किसी प्राचीन भाषा के प्रतीत हो रहे थे, जिसे आर्यन समझ नहीं पा रहा था। यह उल्टी दिशा में चल रही थी। आर्यन ने पहले कभी ऐसी घड़ी नहीं देखी थी और यह उसे और भी ज्यादा आकर्षित कर रही थी। टिक टिक की आवाज तेज और धीमी हो रही थी, जैसे सांस ले रही हो। यह आवाज आर्यन के दिल की धड़कन के साथ मेल खा रही थी। आर्यन घड़ी की तरफ खींचा चला गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी उसे अपनी ओर बुला रही हो। वो अपनी उंगली से घड़ी को छूने ही वाला था कि अचानक दुकान में अंधेरा छा गया। आर्यन ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दुकान की दीवारें उसके चारों ओर बंद हो रही हों। तभी उसे एक परछाई दिखाई दी। यह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और आर्यन गायब हो गया। दुकान फिर से शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। घड़ियों की टिक टिक फिर से शुरू हो गई और दुकान में वही अजीब खामोशी छा गई। आर्यन का कोई नामो निशान नहीं था और वह भी उन लोगों में शामिल हो गया जो कभी वापस नहीं आए। आर्यन डर गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। हवा ठंडी और भारी हो गई। एक अजीब सी धुंध कमरे में फैल गई, जिससे आर्यन की सांसें थम सी गईं। दुकान में एक अजीब सी घंटी बजने लगी। उसकी आवाज ने आर्यन के दिल की धड़कनें और तेज कर दी। आर्यन ने महसूस किया कि उस घड़ी से एक अजीब सी पावर निकल रही है। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे घूम रही थी, जैसे समय को रोकने की कोशिश कर रही हो। अचानक रोशनी वापस आ गई। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आर्यन घबराकर चारों ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। दुकान पहले जैसी ही थी, लेकिन कुछ अलग था। हर चीज में एक अजीब सी चमक थी, जैसे सब कुछ जीवित हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी। ये गंध आर्यन को कहीं और ले जा रही थी, जैसे किसी और दुनिया में। धूल और सड़न की गंध। ये गंध उसे बीते समय की याद दिला रही थी, जैसे वो किसी पुराने समय में पहुंच गया हो। आर्यन को चक्कर आने लगा। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया घूम रही हो और वो कहीं खो गया हो। उसने देखा कि बाहर सब कुछ बदल गया था। सड़कें सुनसान थीं, कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। इमारतें पुरानी और टूटी फूटी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह सालों से वीरान पड़ी हो। लोग अजीब कपड़े पहने हुए थे। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे वो किसी और युग से आए हों। वे धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे नींद में हों। उनकी चाल में एक अजीब सी सुस्ती थी, जैसे वो किसी और दुनिया में खोए हुए हों। आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसे लगा जैसे वो किसी भयानक सपने में फंस गया हो।
उसे एहसास हुआ कि वो उस घड़ी की वजह से टाइम में फंस गया है। घड़ी ने उसे किसी और समय में पहुंचा दिया था, जहां सब कुछ अजीब और डरावना था। आर्यन घबराकर दुकान से बाहर भागा। वो लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। वे उसे देखकर भी अनदेखा कर रहे थे, जैसे वो हवा हो गया हो। आर्यन समझ गया कि वो एक अलग समय में फंस गया है। वो उस भूतिया शहर में भटकता रहा। हर जगह सन्नाटा था। घड़ियों की टिक टिक उसके कानों में गूंज रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे अपने घर वापस जाना था, लेकिन कैसे? आर्यन को उस घड़ी की याद आई। क्या वो उसे वापस ला सकती थी? आर्यन उस दुकान में वापस भागा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल जोर से धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो देखा था वह सच था या सिर्फ उसकी कल्पना। दुकान पहले जैसी ही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी। हर कोने में एक रहस्यमयी रोशनी फैली हुई थी, जो आर्यन को और भी बेचैन कर रही थी। उसने देखा कि उस घड़ी के पास एक साया खड़ा है। साया स्थिर था, जैसे किसी पुरानी याद में खोया हुआ हो। साया धुंधला था, लेकिन आर्यन उसे देख सकता था। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। तुम कौन हो? आर्यन ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। साया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी और भी डरावनी थी। वो घड़ी की तरफ इशारा कर रहा था। उसकी उंगली धीरे धीरे घड़ी की ओर बढ़ी। आर्यन समझ गया कि यह साया उसे कुछ बताना चाहता है। उसने ध्यान से घड़ी की ओर देखा। वो ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखें घड़ी की हर हरकत को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। साया ने घड़ी को छुआ। उसकी उंगलियों का स्पर्श घड़ी पर एक अजीब सी ऊर्जा छोड़ गया। घड़ी तेजी से घूमने लगी। उसकी सुइयां इतनी तेजी से घूम रही थीं कि आर्यन को लगा जैसे समय खुद ही बदल रहा हो। आर्यन ने देखा कि साया धीरे धीरे गायब हो रहा है। उसकी आकृति धुंधली होती जा रही थी। उसे समझ आ गया कि यह साया भी टाइम में फंसा हुआ है। आर्यन ने महसूस किया कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा, ताकि साया को मुक्ति मिल सके। आर्यन को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। इस भूतिया समय में और भी लोग फंसे हैं, लेकिन वे सब साया बन चुके हैं। उन्हें अपने पास्ट की याद नहीं, वे सिर्फ समय के बंधन में बंधे हैं। क्या वो उनकी मदद कर सकता है? क्या वो उन्हें आजाद कर सकता है? आर्यन समझ गया कि उसे इस घड़ी का रहस्य सुलझाना होगा। उसे टाइम के साथ खेलना होगा, लेकिन कैसे? सेक्शन 6, जवाब की तलाश। आर्यन ने उस दुकान की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसे कोई क्लू चाहिए था, कोई ऐसी चीज जो उसे इस घड़ी का सीक्रेट बता सके। वो किताबों, नक्शों और पुराने कागजों में देखने लगा। घंटों की तलाश के बाद उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी दुकान के पहले मालिक की थी। उसमें उसने घड़ी के बारे में लिखा था। यह घड़ी एक जादुई घड़ी थी। ये समय को कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन इसे बनाने वाले ने इसके साथ एक श्राप भी जोड़ दिया था। जो भी इसे छुएगा वो टाइम में फंस जाएगा, और सिर्फ एक ही तरीका है इससे बचने का। सेक्शन 7, एक खतरनाक योजना। डायरी में लिखा था कि इस श्राप को तोड़ने के लिए किसी और को उस घड़ी को छूना होगा, लेकिन कोई भी खुद से ऐसा नहीं करेगा। आर्यन को किसी को मजबूर करना होगा। यह एक रिस्की प्लान था। अगर वो फेल हुआ तो वो हमेशा के लिए टाइम में फंस जाएगा, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसे यह करना ही होगा, लेकिन वो किसको चुने? सेक्शन 8, अनजान का सामना। आर्यन ने डिसाइड किया कि वो उस भूतिया शहर में किसी को ढूंढेगा। किसी ऐसे पर्सन को जो उसे स्केरी न लगे, किसी ऐसे पर्सन को जो उसकी हेल्प करने को तैयार हो। यह एक मुश्किल काम था। ये लोग तो बस साया थे, उन्हें कुछ याद नहीं था। लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। वो जानता था कि उसे कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। उसे उम्मीद थी। सेक्शन 9, समय के खिलाफ दौड़। आर्यन उस भूतिया शहर में भटकता रहा। उसके पास टाइम कम था। उसे जल्दी से किसी को ढूंढना था। उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ी। वो अकेली बैठी थी। क्या यह बच्ची उसकी हेल्प कर सकती है? क्या वो उसे उस घड़ी को छूने के लिए मना सकता है? आर्यन को यकीन नहीं था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसे कोशिश करनी ही होगी। ये टाइम के खिलाफ एक रेस थी। अगर आपको हमारा यह खौफनाक सफर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले पार्ट में हम आपके डर को और बढ़ाने वाले हैं
तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। अगले एपिसोड में हम एक और रहस्यमयी कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए डर के साथ जुड़े रहिए और याद रखिए, डर कभी खत्म नहीं हो